एक बार फिर आपका बहुत ही स्वागत है अपने YouTube चैनल ब्रदर एजुकेशन पर। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जो हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस, आज उसकी सेकंड क्लास होने वाली है। फर्स्ट जो क्लास थी उसमें हमने बेसिक चीज़ें पता की, जैसे कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, उसे कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। तो इसी तरह मैंने आपको एक टेबल भी याद करने को दी थी। आज हम पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले हम क्या है उस टेबल को रिवाइज करते हैं। उसके बाद आज जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो भी फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे आज हम क्या है वो लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम देखते हैं कि जो कल आपको मैंने टेबल कराई थी परसेंटेज चार्ट, ठीक है, क्या होता है परसेंटेज चार्ट, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो देखिए फ्रेंड कि जो 1/1 होता है वो किसके बराबर होता है 100% के, 1/2 50% के, 1/3 33 से 1/3% के, 1/4 25% के, 1/5 20% के, 1/6 16 से 2/3% के, 1/7 14 से 2/7% के, 1/8 12 से 1/2% के, 1/9 11 से 1/9% के, 1/10 10% के। इसी तरह 1/11 9 से 1/11% के, 1/12 8 से 1/3% के, 1/13 7 से 9/13% के, 1/14 7 से 1/7% और 1/15 6 से ही 2/3%। ठीक है फ्रेंड, ये था हमारा फ्रैक्शन चार्ट। अब हम सबसे पहले क्या है फर्स्ट क्वेश्चन जो आज के लेक्चर का है हमारा पहला, ठीक है, वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड, आपने स्टेटमेंट को बड़े अच्छे तरीके से रीड करना है कि उसने हमसे क्या पूछा है। देखिए, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड RS 480, कह रहे एक वस्तु को जब 480 रुपए में बेचा जाता है तो लॉस होते हानि होती है 16 से 2/3% की। टू गेन, वो क्या है लाभ चाहता है, कितने का 8 से 1/3% का। इट शुड बी सोल्ड, वो कह रहा है कि 480 रुपए में कोई चीज को वस्तु को बेचने पर उसे क्या है 16 से ही 2/3% का क्या होती है हानि होती है। ठीक है, 16 से 2/3% अभी आपको बता के आया हूं किसके बराबर होता है 1/6 के। ठीक है, 8 से 1/3 किसके बराबर होता है 1/12 के। ये देखिए फ्रेंड, अभी मैंने क्या है आपको टेबल में बताया 16 से 2/3 1/6 के और 8 से 1/3 1/12 के। ठीक है, तो आपको ये पता होनी चाहिए सबसे पहले। तो देखिए मैं इनको लिखूंगा कि 16 सही 2/3%, इसका मतलब क्या है 1/6। ठीक है, ये क्या है हानि है, तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा लॉस और नीचे वाला क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। इतनी बात समझ रहे हैं। उसके बाद 8 सही 1/3%, इसका मतलब क्या है 1/12, तो ऊपर वाला क्या है प्रॉफिट और नीचे वाला क्या है कॉस्ट प्राइस। अब मैं इस क्वेश्चन को बनाऊंगा कैसे, ठीक है, तो किस कीमत पर बेचा जाए, इसे लाभ चाहिए, तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा कॉस्ट प्राइस और यहां पर क्या लिखूंगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पहले क्या है 6 रुपए, क्या है 6, उसमें एक की हानि होगी तो ऊपर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, उसी तरह फिर क्या है कॉस्ट प्राइस 12 और 12 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 13। अब एक बात बताओ, क्या कोई भी अगर हम किसी चीज को बेचते हैं, क्या उसका इसमें जो क्वेश्चन है क्या उसमें दोनों का मूल्य अलग अलग है, क्या दो चीजों का मूल्य बताया, नहीं, हमें सिर्फ एक चीज का मूल्य बताया, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस भी क्या होगा बराबर। तो हम ऊपर वाले कॉस्ट प्राइस को बराबर करने के लिए इससे किससे गुना करेंगे 2 से, इसको भी किससे गुना करेंगे 2 से, इसे करोगे 12, इसे करोगे क्या आ जाएगा 10। तो हमें जो क्वेश्चन में वैल्यू दी है फ्रेंड, अगर हम किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचते हैं, मतलब ये सेलिंग प्राइस है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा 480 रुपए और उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है 10 और गुना में हमें क्या चाहिए गेन प्रॉफिट चाहिए, कितना 8.5 से 1/3%, मतलब हमें क्या है गुना किससे करना पड़ेगा 13 से। हमें कॉस्ट प्राइस नहीं दिया, हमें क्या दिया है सेलिंग प्राइस, तो पहले वाला सेलिंग प्राइस इससे मैं ये कैंसिल कर दूंगा, तो आप इसकी गुणा करो 3 8 24, मतलब लास्ट में क्या है 4 आना चाहिए, यूनिट डिजिट 4 क्या है 1 का ही। ठीक है, या फिर आप इसे गुणा कर लो। ठीक है, 13 7 91 13 8 104, 10 कैरी हो जाएंगे और 13 चौके 52 और 10 62। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 624। क्या आ जाएगा फ्रेंड 624।
24। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको कहता हूं कि सारे एसएससी के रिपीटेड क्वेश्चन है। When an article is sold, कह रहे हैं 990 रुपए में हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट लाभ होता है। अब एक बात बताओ, 11 से 1/9%, जब नीचे 9 है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/9, और 9 सही 1/11%, इसका मतलब नीचे 11 है तो इसका मतलब क्या है, 1/11 होगा। ठीक है, प्रॉफिट है पहले वाला तो ये प्रॉफिट होगा, ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, और ये वाला कौन सा है, लूजेस, मतलब लॉस है तो लॉस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो फिर वही बात मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पर क्या लिखूंगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 9, उसमें क्या है, 1 का प्रॉफिट हुआ, मतलब ये क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट प्राइस कितना है, 11, और उसका 1 की हानि हुई तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10। तो एक बात बताओ, क्या कॉस्ट प्राइस एक ही वस्तु का अलग अलग हो सकता है, नहीं हो सकता। तो मैं इसे किससे गुना करूंगा, 11 से, और इसे किससे गुना करूंगा, 9 से। तो ऊपर वाले को 11 से गुना, इसका मतलब इसको भी 11 से, इसको 9 से गुना, इसका मतलब इसको भी 9 से, तो ये क्या हो जाएगा, 110, और ये क्या हो जाएगा, 90। हमें प्रश्न में दिया क्या है, हमें क्या है दिया है, बेची गई वस्तु, मतलब क्या दिया हमें, एसपी, सेलिंग प्राइस, क्या दिया है, एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो बेची गई वस्तु कितने में बेची गई है, 990 रुपए। कितने में बेची गई है, 990 रुपए, बटे में सबसे पहले कितना था उसका, 110, और हमें अब निकालना कितना है, 90 का। 0 से 0, 11 से काटोगे, 11 निम 99, निम 81, मतलब 810 रुपए। कितना आ जाएगा, 810 रुपए। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, बी। क्या आ जाएगा फ्रेंड, बी। ठीक है, तो आपने ये चीज भी ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड 1050 देयर इज ए लॉस ऑफ 12.1/2%। कह रहा है अगर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, किसी वस्तु को बेचते हैं तो 1050 रुपए में, तो हमें कितने की हानि होती है, 12 सही 1/2%। तो अगर 25% का लाभ कमाना है हमें, सबसे पहले तो 12 सही 1/2% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। कितनी होती है, 1/8। कितनी होती है, 1/8। अगर ऐसे ना याद रहे तो सबसे पहले इसको गुना करो, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 गुना 4 से करेंगे, गुना 4 से करेंगे, 25 चौको 100, 2 चौके 8। ठीक है, ऐसे भी आप बता सकते हो। उसके बाद देखो ये क्या है, हानि, तो ये वाला क्या हो जाएगा, लॉस, और ये वाला क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। हमेशा जो फ्रैक्शन में नीचे होगा वो क्या होगा, हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, हमें क्या निकालना है, 25%। ठीक है, 25% का मतलब 1/4, हमें 1/4 लाभ कमाना है, मतलब ये प्रॉफिट है, और ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हमें किस कीमत पर बेचना होगा, मतलब हमें ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा सीपी, यहाँ पर क्या लिखूंगा, एसपी। पहले कितना था, 8। ठीक है, उसमें से 1 कम हो गया, मतलब कितना रह गया, 7। ठीक है, फिर कितना था, 4, और उसमें क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट होगा तो हम जोड़ेंगे, तो 1 हो गया 5। अब एक बात बताओ, क्या किसी भी वस्तु के दो क्रय मूल्य हो सकते हैं? अगर हम एक ही वस्तु को खरीद रहे हैं तो इट मींस उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो सेम होगा। अगर ऊपर 8 है तो नीचे 8 बनाने के लिए 2 से गुना, और नीचे, ठीक है, तो ये 8 हो गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 1050। क्या दिया है फ्रेंड, 1050, और ये किसकी वैल्यू है, 7 की। हमें कॉस्ट प्राइस नहीं दिया, हमें क्या दिया है, सेलिंग प्राइस, क्योंकि बेची गई है। ये देखो क्या है, बेची गई है, और आगे भी हमें बेचा जाना है, तो हमें क्या है, सेलिंग प्राइस ही लिखना है। तो यहां पर मैं 7 से भाग कर दूं और गुना में क्या करूंगा, 10। 7 से काटो, 15 सत्ते कितना होता है, 105। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1500 रुपए। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो इसमें आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, 1500 रुपए। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। हमें क्या दिया है कि एक वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर 10% का क्या होता है, लाभ होता है, यदि उस वस्तु को 2600 रुपए में बेचा जाए। देखो फ्रेंड, जो अपनी फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि कोई वस्तु अपने आप में जो कॉस्ट प्राइस होता है वो क्या होता है, 100%। क्या होता है, 100%।
अब लाभ है तो प्रॉफिट है तो कितना है 10, तो एक इसका मतलब क्या है 100 में हमने 10 लाभ कमाया, मतलब इसका जो वैल्यू है वो कितनी है 110%। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है वो कितनी की है 110% की, हमें क्या है 2600 की निकालनी है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा 110% किसके बराबर है 2200 रुपए की, किसके बराबर है 2200 रुपए की, और मुझे पता कितना करना है 2600। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 22 से काटो 22 पंजे 110, 5 से गुना करो 5 का 30, 3 5 दूनी 10 और 3 13। ठीक है 130%। अब देखिए उसने पूछा है कि लाभ प्रतिशत, 130% तो लाभ नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसमें जो हमारा 100% है वो क्या होता है कॉस्ट प्राइस, 100 इसमें से घटा दो तो कितना बच गया 30%। तो हमारा जो लाभ है वो कितना आया 30%, कितना आया फ्रेंड 30%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो इसे ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि एक वस्तु को 15% लाभ पर 2070 रुपए में बेची जाती है, मतलब बेची जा रही है, ये क्या है इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसके बाद यदि लेख को 1890 रुपए में, अब मैंने क्या बताया था जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने आप में क्या होता है 100%। ठीक है, इसने प्रॉफिट कमाया, कितने का प्रॉफिट कमाया 15% का, तो इसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ दूंगा तो कितना आ गया 115, मतलब जो 2070 है वो किसकी वैल्यू है 115%। तो 115% बटे में क्या आ जाएगा 2070, और गुना में क्या करूंगा मैं 1890, क्या करूंगा 1890। ठीक है, 0 से 0 काट दो, 9 से काटो 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 से काटो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 23 से काटो तो ये कितने में जाएगा 5 पे जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 100 से कितना ज्यादा है 100 इसमें माइनस करोगे तो 5, तो 5% क्या आ जाएगा फ्रेंड प्रॉफिट, क्या आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, 5% क्या आ जाएगा प्रॉफिट, तो इसका आंसर क्या आएगा 5% गेन। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहे विपिन ने एक खिलौना 1200 रुपए में खरीदा, कितने में 1200 रुपए में, इसकी मरम्मत पर 200 रुपए खर्च आ गए, उसने 1680 रुपए में इसे बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत। फ्रेंड बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अब एक बात बताओ, अब मेरे पास बाइक है, ठीक है, अगर मैं उस बाइक की रिपेयर कराऊंगा तो जो खर्च है वो तो मेरी जेब से गया ना, तो वो मेरा क्या है सारा कॉस्ट प्राइस। तो खिलौने का मूल्य कितना है 1200, ठीक है, उसमें मैंने रिपेयरिंग का खर्चा कितना करवाया 200 रुपए का, क्योंकि मेरी जेब से ही लगा है, तो कितना आ जाएगा 1400 रुपए हमारा क्या आ जाएगा सीपी। तो एसपी हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 1680, कितना आ जाएगा 1680। मैंने पहली ही क्लास में करवाया कि हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट से ज्यादा है तो हमारा क्या आ जाएगा प्रॉफिट, कितना ज्यादा है 1680 में से 1400 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 280, और हमेशा बाय में रखते हैं सीपी को, सीपी कितना है 1400, और गुना में क्या कर दूंगा मैं 100%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 14 दूनी क्या आ जाएगा 28, तो कितना आ जाएगा आंसर 20%, कितना आ जाएगा फ्रेंड 20%, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हमारा थोड़ा टाइप है जो वो चेंज हो गया। अब जो हमारा टाइप है वो कौन सा है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ एसपी एंड सीपी। ये कह रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसमें हमारा डिफरेंस होगा कि हमारा कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में अंतर है जो वो इतने का है, हमें क्या है इतने पैसे आगे कमाने हैं, इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे। देखो पहले तो हम स्टेटमेंट को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। कहा इसने एक वस्तु की लागत मूल्य मतलब सीपी, ठीक है, और विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बीच का अंतर 360 है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या है, ठीक है, लाभ क्या है 20%। अब हमें क्या दिया है एसपी और सीपी का अंतर दिया है, एसपी और सीपी का क्या दिया है अंतर, किसके बराबर 360 के, और साथ में हमें दे दी ये लाभ है कितना है 20%। अब मैंने आपको बताया था कि जो सीपी होता है अपने आप में क्या होता है 100%, ठीक है। अब हमारा प्रॉफिट 20 है तो इसका मतलब हमें निकालना क्या है 120%, कितना निकालना है 120%। तो इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा मैं, देखिए 360 रुपए ये अंतर है,
और अंतर किसका है, लाभ का, मतलब लाभ कितना है हमारा 20%, कितना है 20%। हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य, मतलब 100 में हम 20 को जोड़ देंगे, मतलब हमें क्या निकालना है 120%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 18, इसको गुना करो 0, 12 × 96, 9, 12 × 12 और 9 2160 रुपए, मतलब जो 120% की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2160 रुपए। ठीक है फ्रेंड, आपने इसे ध्यान से देखो कि द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, मतलब जो ये 20% है वही इनका क्या है डिफरेंस है। ठीक है, वही क्या है इनका डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, वही दे रखा है आपको सीपी और एसपी में जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है 180 का। ठीक है, अब इसमें भी वही है 20% क्या है प्रॉफिट है, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो जो ये 180 है वो किसके बराबर है 20% का, हमें क्या निकालना है 120। मैंने 120 क्यों किया, क्योंकि जो लाभ है वो क्या है 100 में जुड़ता है। ठीक है, 0 से 0 काट दो, ठीक है, 2 से काटो 9, तो 12 में क्या होता है, दोबारा देखिए इसे, 0 से 0 2 से काटोगे 9, तो 12 में 108। ठीक है, इतने क्या आ जाएगा रुपए, तो 1080 रुपये। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट को रीड करो। द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल सोल्ड 15% प्रॉफिट एंड 17% लॉस, ठीक है, इज 96। कह रहे किसी वस्तु को बेचने पर हमें 15% का लाभ होता है और 17% की हानि होती है, तो उसका जो अंतर है उन दोनों का वो क्या है 96 है, तो हमें 10% प्रॉफिट चाहिए, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब एक बात बताओ फ्रेंड, कोई भी संख्या है जब कोई भी है वो अपने आप में क्या होती है 100, उसने कहा है 15% प्रॉफिट, मतलब 100 में 15 जोड़ दूंगा तो कितना हो गया 115। उसके बाद दूसरी बात की है 17% लॉस, मतलब 100 में 17 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा 83। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है कितना हो गया अंतर, देखो 17 एक हो गया और 15 एक हो गया, इन दोनों को जोड़ोगे तो आप कितना आ जाएगा 32। जो ये 32 का अंतर है वो किसके बराबर है 96 के बराबर, कितने हैं 96 के बराबर। देखो इसने कहा ना द डिफरेंस मतलब अंतर इन दोनों का कितना है 96, मतलब जो ये 32 आया वो किसके बराबर है 96। तो मैं इतना कुछ ना लिख के क्या लिखूंगा, देखो अगर आपको प्रॉफिट और लॉस का कंपैरिजन दिया है तो हमेशा क्या करना है प्लस, अगर आपको प्रॉफिट दिया है तो क्या करना है माइनस। तो हमें क्या दिया है प्रॉफिट और लॉस, देखो 15 एक बार प्रॉफिट हुआ है, 17 एक बार लॉस हुआ है, तो 15 और 17 कितना होगा 32%, कितना होगा 32। तो ये जो 96 की वैल्यू है वो कितनी है 32% पे। ठीक है, हमें निकालना कितना है 10%, मतलब क्या है 100 में हम 10 को जोड़ देंगे, कितना 110%। 32 से काटो, 32 किया क्या होता है 96, तो कितना आ जाएगा 330। ठीक है, परसेंट से ये परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 330। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम ही है बिल्कुल। इसने कहा है कि एक व्यक्ति ने ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल लॉस ऑफ 8%, 8% हानि पर बेचा। He had sold gain of 10.8%, कह रहा है अगर वो इतने से बेचे तो उसे कितने रुपए ज्यादा प्राप्त होते हैं 37। मैंने आपको कहा है कि एक हानि आया एक लाभ आया। ठीक है, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। देखो फ्रेंड कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब हमें क्या निकालना है 100%, क्या निकालना है 100%। तो सबसे पहले हम 10.5 में क्या कर दूं मैं 8 को जोड़ दूं तो कितना आ गया 28.5%। ये बात समझ आई, क्यों आया 28.5% इन दोनों को जोड़ के, क्योंकि एक हानि है और एक लाभ है। तो जो ये 37 जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, इसको जोड़ोगे तो 28 पॉइंट क्या आएगा 5 को मैं पॉइंट को हटा के ऊपर 10 ले जाऊंगा और गुना में क्या कर दूंगा 100, क्यों क्योंकि कॉस्ट प्राइस निकालना। 5 से काटो फ्रेंड, 5 दूनी 10, 5 से काटोगे 5 पंजे 25, ठीक है, और 5 पंजे 25, 3 5 5 7 35,
सॉरी यहां पर मैंने गलती कर दी, 18.5 आएगा। कितना आएगा? 18.5। तो पॉइंट मैंने हटा दिया है, उसका ऊपर 10 लिख दिया। ठीक है, 5 से काटो, 5 दिए 15 और 3 5 होता 35। 37 से 37 कट देगा, मतलब क्या आ जाएगा? 200। कितना आ जाएगा? 200। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्या दिया आपको? देखो, हमें दिया है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% हानि पर बेचा। कितने पर? 18%। ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल लॉस ऑफ 18%। he had sold 96 more, he gained 12%। अब हमें देखो एक प्रॉफिट दिया है और एक लॉस दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर हम उसी वस्तु को 3840 रुपए में बेचे तो उसे कितना लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। देखो हमारा लॉस कितना है? 18% और प्रॉफिट कितना है? 18 और 12 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 30%। कितना आ जाएगा फ्रेंड? 30% आएगा ना। देखो 18 और 12 को जोड़े, मैंने क्यों जोड़े हैं? क्यों? क्योंकि एक प्रॉफिट है और एक क्या है? लॉस है। ठीक है, मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में। तो इनकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 960 की वैल्यू है जो वो कितनी है? 30%। ठीक है, हमें कितने रुपए है चाहिए? 3840 रुपए में अगर हम बेचे उसे, ठीक है, तो वो कितने की मतलब उसके लाभ होगा। देखो ये इसका कितना गुना है फ्रेंड? कितना गुना है? 4 गुना। 4 छक्का 24, 2 4 9 36 2, मतलब ये भी इसका कितना होगा? 4 गुना। कितना हो जाएगा? 120%। अभी आपको बताया था कि 100 से जितना भी ज्यादा होगा वो क्या होगा? प्रॉफिट। तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा? 100 से कितनी ज्यादा है ये? 20%। कितना ज्यादा है? 20%। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। क्या आ जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये था हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड आपको क्वेश्चन कैसे लगे? जितने भी क्वेश्चन थे अपडेटेड थे, बहुत ही अच्छे थे। तो आपने इनको एक बार और रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। अगर कंटेंट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। थैंक यू।